देख रहे हैं खबर आसनसोल स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंकेट हॉल। आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दीदी की सरकार आने के बाद पश्चिम बर्धमान जिले में 35 हिंदी स्कूल और यूनिवर्सिटी कायम किए गए। टीएमसी सरकार के राज्य में हिंदी भाषियों को सम्मान मिला है। ये बातें आज अग्निकन्या भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीएमसी जिला कमेटी के कोऑर्डिनेटर हरेराम सिंह ने कही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेयर जितिन तिवारी ने ऐलान किया कि प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से रविंद्र भवन के करीब तैयार हो रहे गेस्ट हाउस का नाम रखा जाएगा। वहीं स्पोक पर्सन अशोक रुद्र और कोऑर्डिनेटर विश्वनाथ पारियल ने भी केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। जो प्रतिष्ठा तृणमूल कांग्रेस ने हिंदी भाषी नेता लोगों को दिया, 34 साल जो सीपीएम सरकार में थी, कभी भी हिंदी भाषी लोगों के लिए नहीं सोचती थी। केवल हम लोगों को वोट बैंक की राजनीति सरकार करती थी और जो काम होना चाहिए वो सरकार जो है सीपीएम का नहीं किया। आपको जानकारी होना चाहिए, आप जानते भी हैं कि हमारे ममता बनर्जी को इतना हिंदी भाषियों से प्यार है कि आज पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट पार्टी का मेयर विधायक श्री जितेंद्र तिवारी जी को, साथ ही साथ अभी जो नई कमेटी बनी उसमें भी हिंदी भाषी को स्थान मिला है। हमको जैसे उन्होंने पार्टी लीडर बनाया है, वैसे ही युवा तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट उमेश यादव को किया है। इसके लिए ममता बनर्जी को भी हम लोग आभार प्रकट करते हैं। आप लोग जानते हैं विवेकानंद जी के बातों को ध्यान में रखते हुए एकता में विविधता को सामने रख करके हमारी नेत्री आज पूरे बंगाल में काम कर रही है। 2011 से पहले हम लोग बार बार सीपीएम की सरकार की मांग करते थे हिंदी भाषियों के लिए हिंदी में प्रश्न पत्र आना चाहिए, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला, काम धरातल पर नहीं हुआ। लेकिन दीदी के आने के बाद यह भी काम उन्होंने किया, हिंदी सेल बनाया और विशेष करके आपको सुनकर के खुशी होगी, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट पूरब और पश्चिम में आपको हिंदी हाई स्कूल 40 को खोला गया है और उसमें केवल 35 स्कूल जो है पश्चिम बर्धमान को मिला है। वही नहीं, सरकार में आने के बाद 2012 में हमारी नेत्री ने हिंदी सेल बनाया और सेल के माध्यम से हिंदी के लेकर के प्रचार प्रसार का काम हो रहा है। उसके प्रेसिडेंट हमारे दिनेश त्रिवेदी जी को बनाया गया। और जिले के भी खोज के उसको नहीं मिला, उनका जो क्षेत्र है। और एक तो वो यहाँ से सांसद चुने हुए हैं, दूसरा मोदी जी का मंत्रिसभा का एक मेंबर भी है। वो अपना इलाका के लिए ऐसा भी कुछ कदम नहीं उठाए जो जिसके लिए आसनसोल वासी होने के नाते हम लोग भी बोल सकते हैं कि चलिए राजनीतिक मत अलग हो सकता है, पर ये अच्छा काम उन्होंने कहा। उल्टा आप लोग देखिए जो अम्फान में 1 लाख करोड़ रुपए का ऊपर
पूरा रीस्टैब्लिशमेंट का जो पैकेज हमारा सरकार ने बनाया, जब इसका बारे में प्रधानमंत्री जी को बताया गया, उनका दफ्तर का पास कुछ हेल्प मांगा गया, केवल मात्र 1000 करोड़ रुपया का राशि वहां से प्राप्त मिला। जीएसटी आप लोगों ने कहा हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम में ही ज्यादा व्यस्त रहना चाहते हैं। एक छोटी सी घोषणा हम लोग आज करना चाहेंगे। आप जानते हैं बंगाल का महिषादल जो इलाका है, वहां से हिंदी के बहुत बड़े एक कवि हुआ करते थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो पूरी दुनिया में उनका नाम था, आज भी उनका नाम है। तो आसनसोल नगर निगम की ओर से एक गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है ठीक रविंद्र भवन के पीछे, क्योंकि रविंद्र भवन है उसके ठीक पीछे वो गेस्ट हाउस बन रहा है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है उस गेस्ट हाउस का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भवन के नाम से उसका नामकरण किया जाएगा। ये हमारी पार्टी ने ये सिद्धांत लिया है, आसनसोल नगर निगम ने ये सिद्धांत लिया है, ये भी हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। यही कुछ बात कहने के लिए आपसे हम लोग रूबरू हुए थे। आपको बहुत बहुत बधाई, दुर्गा पूजा की बहुत बहुत आपको आगे बधाई। आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा का चंडी पाठ सुनने के लिए आपका क्या व्याकुल है, छठ मैया का गीत सुनने के लिए आपका क्या कान व्याकुल है। ये सारा कुछ हम लोग एक साथ मनाएंगे। कोविड से भी हम लोग लड़ाई करेंगे, कोरोना को भी हम परास्त करेंगे, उससे साथ साथ जीवन में खुशियां भी हम लाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस को से प्रेस मीट किया था। इसमें आप सारे लोग आए, सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आसनसोल का रेल पार एक बार फिर से उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब एक शिकायत पर मजिस्ट्रेट, पुलिस और स्थानीय काउंसिलर की निगरानी में एक व्यवसायी की लाश को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हजारीबाग निवासी मुस्तफीज आलम ने अपने दामाद की मौत को हत्या बताते हुए कुछ लोगों पर संगीन इल्जाम लगाया और जांच की मांग की। इस घटना से शहर में हड़कंप मच गया। बाबूले कहाँ चलो जा? भैया भैया अभी आए हैं मजिस्ट्रेट साहब, पूरे पुलिस यहाँ पे दोनों थाना नॉर्थ चौक के सब तमाम लोगों की मौजूदगी में, काउंसिलर और उनके भाई की मौजूदगी में, अभिशान कमेटी के सेक्रेटरी की मौजूदगी में लाश को बाहर निकाला गया है और ले जाया जा रहा है पोस्टमार्टम करके फिर लाश को लाया। मैंने कंप्लेन किसने किया था? कंप्लेन ससुर ने किया था, लड़की के फादर ने। इस सिलसिले में क्या आपको लगता है कि क्या कुछ मैंने इसमें ये तो गैरफितरी मौत हुई है? तो अब तो लगता है कि गैरफितरी मौत है, इससे भी तमाम हो रही है। अब तो जांच हो जाएगी, पोस्टमार्टम के बाद जो मामला आएगा सामने आएगा और जो होना है कानूनी कार्रवाई होगी इनके साथ। मेरा नाम नसीम अंसारी, काउंसिलर वार्ड नंबर 25, मजिस्ट्रेट के सामने हुआ। मजिस्ट्रेट थे, नॉर्थ साउथ का पुलिस था, कमेटी के लोग थे, काउंसिलर थे, उनके मेरा सनी लॉ को 3-4 आदमी जान से मार दिया। तो लोग जो है उसका मर्डर कर दिया। ये कहाँ पे हुआ था घटना, कब हुआ था? ये मार्केट में हुआ था संडे को। क्या कारण से मार दिया गया था? कारण बस ये कूड़ा का कारण था। दुकान का कूड़ा वो जो बाहर लगाया गया था वो लाके अपने इसके दुकान में लगा दिया। हुआ ऐसा कहता है ये कूड़ा के कारण किया। और उन लोग 5-5 थे, मिल के इनको गर्दन दबा दिया पूरा, और गर्दन दबा के पूरे सीने में हुमच के जूता से मारे हैं, भूसा से मारे हैं। 4-5 भाई उन लोग होते हैं और चारों पांचों नहीं था वहाँ पे, 1-2 था वहाँ पे। उसको फ़ोन करके बुलाया गया कि सभी आवाज़ मर्डर ही कर देना है। उन लोग प्री प्लानिंग मर्डर करेंगे। और इन लोग 2 भाई था, एक भाई ऊपर में था, एक भाई नीचे था। जब मारपीट हो गया तब शायद दूसरा भाई आया है और उसके फादर जो है वो हार्ट पेशेंट है। वो जो देखे थरथरा के गिर गए खुद। तो एक बच्चा उसको बचा, एक भाई था इसका वो बचाने चला गया अपने फादर को, और दूसरा जो है वो जो है 5 आया जो था, उन लोग मिल के उसको सुला के पूरे
घुमच घुमच के जूता से मारे हैं और उसके बाद गर्दन को पूरा दबा के उसका सांस चला गया, स्पॉट डेथ कर गया वहीं से। इन लोग को लगा कि हम हॉस्पिटल लेके जाए, जब तक इन लोग हॉस्पिटल लेके गया तब तक वो डेथ कर गया। ये आप लोगों ने जिस समय आप लोगों को कब मालूम चला कि इस तरह घटना हुआ है, तो आप लोग क्या फायर किए थे या पोस्टमार्टम करवाए थे? नहीं, FIR नहीं हुआ था। इन लोग के फैमिली को अगला जो मर्डर किया, उसके बाद जब इन लोग दौड़ने धूपने लगा तो इसके दुकान में जो भी आदमी था उसको धमकाया गया कि आप अगर पुलिस के पास जाइएगा या और कहीं भी जाइएगा तो आपका 2 बेटा था, एक बेटे को हमने मर्डर कर दिया, दूसरा बेटा बचा हुआ है उसको भी मार देंगे, बुढ़ू तुम में तो जान नहीं है, तुम तो ऐसे ही मरे हुए हो, तुम्हारा खानदान को हम खत्म कर देंगे। और उसके घर में भी जाके वो धमकी दिया गया कि सारे इसके बच्चे को जो भी है, इसकी उसका वाइफ है, बच्चा है, जो भी लेडीज वगैरह है 2-4, बस उसके घर में और लेडीज है, कोई जेंट्स नहीं इसके अलावा, उन लोगों को लेडीज लोग को घुस के मारने का धमकी दिया गया, जिस कारण इन लोग अभी तक कुछ नहीं थाना में कर पाए थे। तो आप आज क्यों आए हैं? आज हम लोग इसलिए आए हैं कि आज उसका जमीर जागा कि हम मर जाएंगे लेकिन अपना भाई का ये लेंगे और प्रशासन हमको इसका ये देगा। प्रशासन हम पे उम्मीद है, हमारा सारा प्रशासन मेरी मदद करेगी। अगर हम मर भी जाए तो अब हमको गम नहीं है, प्रशासन इसका हमको बचाएगी और उसका जो बदला है वो प्रशासन। तो आज FIR करेंगे उसके नाम पे? हाँ, आज आप कौन है उनका? हम फादर इन लॉ लड़के के जिसका मर्डर हुआ, उनके फादर इन लॉ हैं। आपका नाम? मुस्तफीज आलम। कहाँ रहते हैं? हजारीबाग। आपका लड़की का नाम? मेरा लड़की का नाम है सिद्दीकुल मुंतहा। स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले आज एक रैली निकाली गई। साथ ही साथ जिला शासक और CMOH को एक ज्ञापन सौंपा गया। इनकी मांगे है कि आंगनबाड़ी, आशा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, मिड डे मील कर्मियों का वेतन कम से कम 21,000 रुपए करना होगा। बोनस, स्थायी कर्मी, ESI के साथ साथ 2014 से रिटायर्ड होने वाले स्कीम वर्कर्स को पेंशन देना होगा। ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে স্কিম ওয়ার্কার্স যারা আছে পশ্চিম বর্ধমানে অঙ্গনওয়াড়ি, আশাকর্মী, পৌর স্বাস্থ্যকর্মী এবং মিড ডে মিল কর্মী তাদের ন্যূনতম বেতন 21,000 টাকা করার দাবিতে, স্থায়ী কর্মীর স্বীকৃতির দাবিতে, পুজোর সময় বোনাস যাতে সমস্ত স্কিম ওয়ার্কারদের যেটা সরকার ঘোষণা করেছে সেই বোনাসের দাবিতে এবং গ্র্যাচুইটি 5 লাখ টাকা করার দাবিতে, পেনশন 10,000 টাকা করার দাবিতে, ESI বেনিফিট পাওয়ার জন্য এবং পেনশনের আওতায় যাতে সমস্ত স্কিম ওয়ার্কারদের আনা হয় তার দাবিতে আজকে পশ্চিম বর্ধমান জেলার সব স্কিম ওয়ার্কার্সরা একত্রে DM অফিসের কাছে বিক্ষোভ ডেপুটেশনে সামিল হয়েছেন এবং তার সাথে সাথে যারা অবসর নিয়েছেন 2014 সাল থেকে সেই অবসরপ্রাপ্ত সমস্ত স্কিম ওয়ার্কারদের যাতে পেনশন এবং এককালীন অবসর ভাতা দেওয়া হয় তার দাবিতে আজকে সমস্ত স্কিম ওয়ার্কাররা একত্রে একটা আমব্রেলার মধ্যে এক ছাতার তলায় এই ফেডারেশনের ব্যানারে জড়ো হয়ে তারা ডেপুটেশনে সামিল হয়েছেন এবং স্কিম ওয়ার্কার্সদের মধ্যে যারা আশা এবং পৌর স্বাস্থ্যকর্মী তারা CMOH তার কাছে ডেপুটেশন দেবেন এবং যারা অঙ্গনওয়াড়ি তারা ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট অফিসারের কাছে তাদের যে দাবি দাবাগুলোকে নিয়ে ডেপুটেশনে এক্ষুনি তারা টিম করে যাওয়া হচ্ছে। আমি সুচেতা কুন্ডু, স্কিম ওয়ার্কার্স फेडरेशन ऑफ इंडिया सर्वभारतीय संपादक मंडली सदस्य। बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से हाथरस कांड के विरोध BNR के समीप विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। संगठन की ओर से यह मांग की गई कि जल्द से जल्द दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। परंतु कोई भी माइकल ऐसे दम नहीं है जो कह सके हम इतने घंटे में इतने समय में उन्हें फांसी की सजा देंगे। तो मैं कहती हूँ ऐसे सरकार को फेंक देना चाहिए, इन धोखेबाज सरकार को। ऐसे तो ब्राह्मण का फितरत ही है धोखा देना, झूठ बोलना, पर मैं कहती हूँ ऐसी सरकार की हमें जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज अगर इनके साथ अगर कुछ हुआ होता तो मैं कहती हूँ तुरंत वो रोड पे खड़े होते, पर हमारा दलित अभी भी सोए हुए हैं। मैं कहना चाहती हूँ उन हर दलितों से, आज एक मनीषा की बात नहीं है, आज वो हर दलित बेटियों की सवाल है। इसके लिए आपको साथ आना होगा, साथ में कदम से कदम, चाहे माँ हो,
या बहन हो, साथ में आके मिलजुल के आप इस लड़ाई में भाग लीजिए। क्या लेके आज आप लोग ये धरना प्रदर्शन बैठे, क्या उत्तर कारण? प्रदेश में मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो दुष्कर्म हुआ, जो बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, और साथ साथ उत्तर प्रदेश में और भी जगहों में हमारी बहन बेटियों के साथ में जो बलात्कार हुए, उन दोषियों को फांसी की सख्त से सख्त फांसी देने की सज़ा, जो फांसी की सज़ा होती है, ये फांसी की सज़ा देने के लिए हम लोग भारतवर्ष में 550 जिले में एक ही दिन में एक समय में बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके तहत आज का समय जो है हमारे यहाँ 11 बजे से सुबह शाम को 5 बजे तक का कार्यक्रम है, और इस बीच में 3 बजे DM साहब को वहाँ पर हम लोग ज्ञापन पत्र देने जाएंगे और ज्ञापन पत्रों को सौंप के आ जाएंगे। आपका नाम? मानेश्वर हेम्ब्रम है मेरा नाम। मैं बहुजन क्रांति मोर्चा का जिला संयोजक हूँ। गुरुवार के दिन रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस द्वारा पूर्व विधायक सौराब अली के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें टीएमसी जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, प्रदेश सचिव वीर शिवदासन दासू, ब्लॉक अध्यक्ष कंचन तिवारी, बोरो चेयरपर्सन संगीता शारदा, पूर्व पार्षद हिना खातून के साथ साथ सैकड़ों टीएमसी कार्यकर्ता मौजूद थे। आप तमाम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में लोग को 2011 में आजादी मिली है। 49 साल के बाद रानीगंज आजाद हुआ था। जब CPM का राज था तो एक उल्टे पुलिस उसको बंद कर देता है। ये स्थिति था रानीगंज का। आज आशीर्वाद दिया तो रानीगंज को आजादी मिला। 2016 में हम लोग ये सीट हारने के बाद आपको खुद समझ में आता होगा कि रानीगंज में जो लोग गरीबों के तक तिरपाल जाता रहता, वो कंबल जाना बंद हो गया, बच्चों का कपड़ा देना बंद हो गया, इलाके में डेवलपमेंट का काम बंद हो गया। हम लोगों को बदलना होगा। रानीगंज को तृणमूल कांग्रेस के हाथ में देना होगा, तब जाकर फिर से तिरपाल मिलेगा। महीने तक उनका कोई पता नहीं था। टीवी के पर्दे पर हम लोग देखते रहे, फेसबुक में हम लोग देखते रहे कि चूल कटवा रहे हैं, हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हैं, कपड़ा चेंज कर रहे हैं। यही हम लोग देखते रहे। उनका हेयर स्टाइल देखने के लिए हम लोगों ने वोट नहीं दिया। हम लोगों ने ये सोचा था कि जब आफत विपद आएगा, जब विपत्ति का समय आएगा, उस समय शायद वो हमारे बीच खड़े होंगे। 4 महीने बाद अचानक 2 दिन से आए हुए हैं। आसनसोल में घूम रहे हैं। जो बढ़िया रास्ता दिखाई दे देता है बोलते हैं हम बनाए हैं, जो बढ़िया ट्रेन दिखाई बोलते हैं हम बनाए हैं, उल्टी में जाके बोल दिया यहाँ का वाटर प्रोजेक्ट हम बनाए हैं। अरे भाई, जब झूठ ही बोलना है तो रानीगंज उल्टी में क्यों अभी हम बनाए हैं, पार्लियामेंट हाउस भी हम बनाए हैं। जब झूठ ही बोलना है तो छोटा झूठ क्यों बोलते हैं। रानीगंज में पीने की पानी का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट अगले 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। आने वाले 50 वर्षों तक यहाँ पर पीने की पानी की तकलीफ नहीं होगी। रानीगंज को जो नेशनल हाईवे है उसको दोनों तरफ से चौड़ा करने का काम आसनसोल नगर निगम ने किया। आज कलकत्ता में जिस तरह का लाइट जलता है उस तरह का लाइट ममता बनर्जी का आशीर्वाद से रानीगंज में लगा। एक के बाद हर वार्ड में डेवलपमेंट का काम किया गया, साफ सफाई पर ध्यान दिया गया, गरीबों के लिए काम किया गया। लॉकडाउन के समय हमारे पार्टी के नेताओं ने हर गली में, हर मोहल्ले में लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करने का प्रयास किया। सरकार ने 2 रुपया किलो चावल, बाद में कभी कभी मुफ्त में भी चावल देकर गरीबों को मुसीबत के समय गरीबों के साथ रहने का प्रयास किया। राज्य की मुख्यमंत्री जब कलकत्ता के सड़कों पर उतरती हैं तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देती हैं कि आप भी लोगों के बीच जाकर काम कीजिए। एक तरफ हमारी पार्टी के लोग काम करते हैं, एक तरफ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग हमारे पार्टी के काम को, ममता बनर्जी के डेवलपमेंट को, तृणमूल कांग्रेस के डेवलपमेंट का श्रेय खुद लेने में टिके हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने आज सुबह हम लोग का पार्टी का एक प्रेस मीट था, वहां मैंने कहा कि एक चिड़िया होती है बुलबुल। बुलबुल चिड़िया का नाम सुना है आपने? तोता मैना बुलबुल सुना होगा। बुलबुल चिड़िया की खासियत होती है कि बुलबुल चिड़िया को जब बहुत गुस्सा आ जाए तो बहुत जोर से बोलना शुरू कर देती है।
लेकिन जब बहुत जोर से बोलती है वो आवाज सुनने। गुरुवार के दिन राज्य सरकार की पच्ची परियोजना के तहत रानीगंज जूट मिल से होते हुए गांव तक बनने वाले एक सड़क का उद्घाटन आसनसोल दक्षिण के विधायक और अड्डा चेयरमैन तापस बनर्जी द्वारा किया गया। निर्मल पाल के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में तापस बनर्जी के अलावा विनोद नोनिया, ममता प्रसाद, आईसी सोमेन बनर्जी सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित। আমাদের রানীগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মাননীয় আমাদের এলাকার পঞ্চায়েত গ্রাম প্রধান সোমেন বাবুকে বরণ করে নিচ্ছেন বিশিষ্ট এবং আমাদের জেলা পরিষদের মাননীয় হ্যালো চাঁদুজিগার বুড়ো চেয়ারম্যান। এই রাস্তা দীর্ঘদিন এলাকার মানুষের এবং বুড়ো চেয়ারম্যান আমাকে বারবার বলেছিল যে রাস্তাটা সংস্কার করতে হবে, কারণ দীর্ঘদিন আগে রাস্তাটা হয়েছে, তাদের খুব বেহাল অবস্থা হয়ে গেছে। যাই হোক, এই রাস্তা একটু দেরিই হলো, আমাদের অনেক মার্কেট করতে হয়, তো তার জন্য দেরি করার জন্য কাল থেকে কাজটা শুরু হয়ে যাবে আর কি। জাস্ট এই এতটা রাস্তা প্লাস দুটো গলি আছে সাইডে আপনার, সেই গলি দুটো নিয়ে একটা লম্বা রাস্তা এই এলাকার মানুষের জন্য করা হবে। এটা আপনার 20-25 দিনের মধ্যে আশা করছি রাস্তাটা শেষ হয়ে যাবে, 1 মাসের মধ্যে রাস্তাটা পুরো কমপ্লিট হয়ে যাবে। কেমন কোন রোডটা বেহাল, ঠিক রোডটা বেহাল খারাপ হয়েছিল দেখুন, কিন্তু রোডটা এলাকার বিধায়ক আমাদের তাপস ব্যানার্জি মহাশয় এবং আড্ডা চেয়ারম্যান উনি রোডটা যখন আমাদের সরকার ক্ষমতা এসেছিল তখন রোডটি প্রায় 1 কোটি টাকা ব্যয়ে রোডটা করে গেছিলেন। এবারে ঠিক যে টাইমে রোডটি মানে আবার আমাদের রোড দেখুন, রোড হলে সংস্কার করা দরকার, ঠিক আমরা চাইছিলাম যে এইবারে যেন সংস্কার হয়। ঠিক এই মুহূর্তেই প্রায় 25 লক্ষ টাকা ব্যয়ে আমাদের বক্তারনগর যে বাস স্টপেজ NH2 এই বক্তারনগর এইখান থেকে আমাদের গ্রাম পর্যন্ত 25 লক্ষ টাকা ব্যয়ে উনি রাস্তাটি আজকে শুভারম্ভ করে গেলেন। তার জন্য আমাদের পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের এলাকার বিধায়ক আড্ডা চেয়ারম্যান তাপস ব্যানার্জি মহাশয়, আমাদের জেলা পরিষদ সদস্য মাননীয় মিঠু খা মণ্ডল মহাশয়কে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন আমরা বক্তারনগরবাসী এবং এলাকার শিল্পাঞ্চলবাসী কেন আমরা ভীষণ খুশি এই কারণে, কেন আমাদের এলাকায় 10খানা দুর্গাপূজা, এই এলাকার পশ্চিম বর্ধমানের ঐতিহ্য, 10খানা পূজার মধ্যে প্রায় 8খানা প্রায় 500 বছরের পুরাতন পূজা। এই স্টপেজে নেমেই এমন মানে নানা ধরনের লোক আমাদের গ্রামে পূজা, মানে এমন কোনো ভিআইপি নেই যে বক্তারনগরের দুর্গাপূজা দেখতে আসে না। তাই দুর্গাপূজার আগে আমাদের যে বাঙালির বড় উৎসব, তার আগে আমরা নতুন রোড উপহার পেলাম, এর থেকে খুশির বিষয় আর কি হতে পারে। দুর্গাপূজার আগে রোডটা আমরা যেটা রোডগুলো আপনার বালস দিয়ে আপনার মানে প্রথমে যেটা বেড বলে বেড, সেই বেডটা করবে, বেডটার পর কিছুদিন বসতে দিতে হয়, বেডটা বসার পরে তারপরে আপনার ফিসটা শুরু হবে। পুজোর আগে আপনার পুরো হয়ে যাচ্ছে। আমি ICDS चेयरमैन निर्मल पाल। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। रोजाना अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। अब अपने फेवरेट ब्रांड्स के टू व्हीलर के लिए हर जगह भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है आसनसोल बाइक बाजार ने। आसनसोल बाइक बाजार टू व्हीलर शोरूम एंड सर्विस सेंटर। लुक और स्टाइल की बात हो या हो माइलेज की, आपकी पसंद के मुताबिक हर ब्रांड के टू व्हीलर्स आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे। आसनसोल बाइक बाजार आपको देता है एक्सचेंज और फाइनेंस की फैसिलिटी, तो जिंदगी की रफ्तार को थमने न दे। आज ही आए आसनसोल बाइक बाजार नियर हटन रोड मस्जिद आसनसोल। Contact number 7047 957 275 and 9563 900078. अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए, तो फिर आज ही आए दी पेप्री। यहाँ आपको इंडियन चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol.
आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कॉन्टैक्ट करें 9334098841 87688222128।